नमस्कार साथियों, गहरे शब्दों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपके हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, उसको यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। गीता सर्व शास्त्रमयी है, इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जो व्यक्ति इस महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपने जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत का पहला उद्देश्य यह है कि कोई भी आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। गीता की यह उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर ज़िंदगी में सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है या तो मेरे से बड़ा है, इसको हम कुछ कैसे कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे तो कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह है। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे लोग आपकी उतना सहने के लिए मजबूर कर देंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है। इसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि यह दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई अपने हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म या अधर्म की है, बात सही या गलत की है। अगर तुम गलत सहोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा और वो भी गलत करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग दो और युद्ध करो। महाभारत की एक और कहानी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की यह युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि यह मैं सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ पर अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रिय उचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुआ। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुँचे तो अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे गले से लगाकर कहने लगे कि पुत्र, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं अपने जीवन की आशा को त्याग दिया था। तब अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्माओं को ना तो कोई पिता और ना तो कोई माता होता है। अर्जुन ने देखा मेरा पुत्र पहचान ही नहीं रहा है तो उनका सारा मोह ही खत्म हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में तुम्हारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बल्कि सब पराया है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया उसका कभी दुख मत करो। गीता को हम भगवान से बढ़कर कहें तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म, प्रेम का पाठ पढ़ाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों उपयोगी माना गया है। इसलिए
गीता के विचारों को आप हर रोज रात को सोने से पहले जरूर सुने। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है और दूसरों से नहीं जलता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। अगर किसी सही मायने में आप अपने जीवन बदलना चाहते हैं, सबसे पहले अपना मन बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसा मन रहेगा वैसे ही आपके विचार रहेंगे और जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे चले जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पे जाओगे। विश्वास इतना करो कि तुम्हारे साथ छल करते समय दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि सदैव उसके मन में तुम्हें खोने की डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसके जीवन में उसे भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपने मां को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपके हजारों की भीड़ में खोज लेगा। माधव कहते हैं कि आप किसी जीव का कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण में निवास करते हैं। छोटी से छोटी जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने मृत्यु शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज से जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है, कभी भी किसी भी अवस्था में और कहीं भी किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता सिर्फ 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपनी जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सारे मित्र कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करो तो खुशी नहीं मिलती, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य में भी ऊंचा हमारे कर्म है। कभी कभी अच्छे कर्म करने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारे झोली में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी प्रकार की भावना उत्पन्न ना करें। इस संसार में सब कुछ अंतवद है। पाप और पुण्य इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य अंतवद, पाप दुख देकर और पुण्य सुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य का फल थोड़ा अंतर होता है। यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते हैं तो अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी सत्कर्म करें अंत में प्रभु को समर्पित कर दें, लेकिन यह सवाल उठता है कि भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र अग्नि में आहुति डाल देते हो, दान करते हो, जो तपस्या करते हो, वह मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित करने के भाव से करो।
इस प्रकार जो भी हम पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रखकर कल्याण भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे ताकि उस पुण्य का अभिमान न हो। देखो, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का मन बड़ा करता है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा हुआ बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उसे छूटने का मन नहीं करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो उसके बंधन में आप बंधोगे। जहाँ तक पाप कर्म की बात है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। थैंक यू।